हेलो। चलेगा, हम विज्ञान के एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास 10 के। क्या लिखा है इसमें, परागण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिएगा परागण क्या होता है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं बनाना चाहूँ तो सबसे पहले इस पुष्प को बना देता हूँ हल्का सा छोटा सा। ठीक है, देखिए क्या होता है। पुष्प के चार भाग होते हैं। एक होता है बाह्य दल, बाह्य दल। एक होता है हमारे पास दल। एक होता है हमारे पास इसको पुंकेसर बोल लोगे आप, पुंकेसर। और इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। और इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है। ये पुष्प के आंतरिक कार्ड बता रहा हूँ मैं आपको। पुष्प की संरचना है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा क्या होता है। यहाँ ये होता है, ये परागकोश है। ये क्या है, ये परागकोश, जहां पर परागन रहता है, परागकण रहता है, परागकोश। ठीक है, परागकोश। और इसके अंदर रहता है, इसको जैसे फोड़ोगे आप तो इसमें से निकलेगा परागकण। क्या निकलेगा, परागकण। परागकण, परागकण अलग होता है, परागन अलग होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको इधर, परागकण। ठीक है, ये परागकण है और ये परागन की प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वर्तिकाग्र है। यहाँ पर ये इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर अंडा रहता है इसका। ठीक है, एक। ठीक है, मादा वाला भाग रहता है इसमें। और इसमें क्या रहता है, तुम्हारे पास परागकोश है। यहाँ परागकोश में क्या रहता है, परागकण। ठीक है, क्या होता है, ये हवा के माध्यम से, मिट्टी के हवा के माध्यम से, या पानी के माध्यम से, या पक्षियों के या कीट के माध्यम से क्या होता है, यहाँ के परागकोश परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद क्या हो जाता है, फूट जाता है। फूटने के बाद यहाँ से परागकोश निकलता है और ये वर्तिकाग्र में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र में पहुंचता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि किसी भी पुष्प के मतलब परागन क्या होता है, वह प्रक्रिया है। परागन क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश के परागकण। एक बार फिर से, परागन वह प्रक्रिया है, परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश की मतलब इस परागकोश की परागकण, इस परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। ठीक है, याद होगी आप लोग को। आपको जब भी पुष्प का अगर आंतरिक कार्ड बनाने को आए तो इस टाइप से बना लीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा कि परागन किसे कहते हैं, आप बोलोगे कि पराग कोश की मतलब परागन वह प्रक्रिया है या प्रोसेस है। परागन वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कोश की परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचना, मतलब किसी भी पुंकेसर के, ये पुंकेसर है पूरा भाग, किसी भी पुंकेसर के पराग कोश के परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें और दो चीज समझा देता हूँ। यदि आपको 100 परागन आ जाए और पर परागन आ जाए तो मैं इसको अलग से लिखा नहीं रहा हूँ, इसके लिए दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसमें समझ लीजिएगा, एक होता है 100 परागन। क्या होता है, 100 परागन। ठीक है, और एक होता है पर परागन। ठीक है, एक पहला होता है 100 परागन, दूसरा होता है पर परागन। ठीक है, पर परागन इसके लिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, इसी में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें बन रहा है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ बेटा, 100 परागन क्या होता है कि देखो इसमें एक ही पुष्प के पुंकेसर के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं 100 परागन। ठीक है, याद रहेगा, उस एक ही पुष्प के परागकोश के परागकण वर्तिकाग्र उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है, 100 परागन। लेकिन मैं अगर इधर पे एक कोई पुष्प बना लेता हूं और ये इसके क्या है, ये पुंकेसर भाग है, ये पुंकेसर भाग है। यदि किसी पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचना ही क्या कहलाता है, पर परागन कहलाता है। याद रहेगा, एक बार फिर से 100 परागन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे किसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचाना क्या कहलाता है, 100 परागन। और इसी में एक पुष्प और दूसरा बना लेता हूं, ये दूसरा पुष्प है। तो किसी पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पर परागन। ठीक है,
चलेगा। मेरे बात समझ आ गई होगी आप लोग को। परागण, स्वपरागण, परपरागण, इसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया हूँ। यदि आपको तीनों में से कोई भी आए तो आप अच्छे से बना लीजिएगा। धन्यवाद।